ट्रेडिंग में फोकस क्यों नहीं बन पाता है? मतलब ट्रेडिंग हो या कोई भी प्रोफेशन आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो या फिर पढ़ाई कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो आप, फोकस नहीं बन पाता है क्योंकि 2-3 रीज़न हो सकता है। पहला रीज़न तो आपके अंदर में भी मैच्योरिटी अभी नहीं होगी। मतलब आपने अभी बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में चीज़ें नहीं देखी अपने। अभी हो सकता है कि आपका उम्र छोटा हो, आपने दुनिया उतना ज़्यादा एक्सप्लोर ना किया हो, लोगों के बारे में नहीं जानते, दुनिया के बारे में नहीं जानते। तो आप शुरू में सपोज आए फील्ड में, ट्रेडिंग में, और थोड़ा सा इसमें पेन हुआ या फिर लॉस हुआ या फिर थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा, ठीक है? तो आपको लगता है यार इस फील्ड में तो बड़ा मेहनत है और इतना ज़्यादा हेडेक है, स्ट्रेस लेना पड़ता है, ठीक है? मैं ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। चलो दूसरा कोई करियर को देखते हैं और आप फ्रस्ट्रेट होके ट्रेडिंग को छोड़ देते हो और फिर दूसरा कोई अदर प्रोफेशन में जाते हो। जैसे सपोज चलो मान लेते हैं आप एडिटिंग सीखने चले गए, ठीक है? आपको कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा नॉलेज लेना और आप सोच रहे हो एडिटिंग सीख कर कहीं पे या फिर कंप्यूटर का कोई कोर्स करके किसी कंपनी में सेटल हो जाऊंगा, वाइट कॉलर जॉब करूंगा। लेकिन वहाँ भी फिर आपको दिखता है स्ट्रगल है, काफ़ी मेहनत है, स्किल को सीखने में काफ़ी डिफ़िकल्टीज आती हैं। तो फिर उसको भी आप क्विट कर देते हो। फिर देखते हो आपका कोई फ्रेंड बिजनेस कर रहा है, उसमें काफ़ी अच्छा मतलब उसका आपको रहन सहन दिखता है, फिर उधर आप अट्रैक्ट होते हो। तो इधर भी आते हो, देखते हो काफ़ी स्ट्रगल है, कंपटीशन है, काफ़ी ज़्यादा मतलब पैसा लगता है उसको बिजनेस को ग्रो करने में। तो मतलब ऐसे आप इधर उधर चूज करते रहते हो। क्या मतलब ऐसा कुछ रामबाण मिल जाए कि पैसा बनने लगे? बट रियलिटी ये है कि जब तक आपके अंदर मैच्योरिटी नहीं आएगी, आप चीज़ों को उतने अच्छे से डीप में नहीं समझ सकते कि भाई मेहनत हर जगह लगता है, टाइम हर जगह लगता है। कोई सा भी करियर हो, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल लगने ही वाले हैं। मतलब परसेंटेज वाइज अगर देखें तो हर फील्ड में, हर प्रोफेशन में टाइम लगता है, मेहनत लगता है, फेलियर आते हैं। मतलब परसेंटेज जो है सक्सेस का तो 3-4%, 5%, मैक्सिमम 8-10% ही होता है। कोई सा भी ले लो आप, यूपीएससी का एग्ज़ाम ही ले लो, कितनी परसेंट वहाँ पे सक्सेस रेशियो है? 10-12 लाख हर साल फॉर्म पड़ते हैं और उसमें से सफल कितने होते हैं? मतलब वैकेंसी कितनी होती है? 1000-1200 मैक्सिमम। और सक्सेस रेशियो आप देखोगे 0.01 रहता है, 1 भी परसेंट नहीं रहता। लेकिन अदर फील्ड में तो 5-10% रहता है, ठीक है? तो टॉप के जो 5-7% लोग होते हैं वही पैसा कमा पाते हैं हर फील्ड में। तो फिर यहाँ आप एंटिसिपेट कैसे कर लेते हो ट्रेडिंग में कि यहाँ तुरंत पैसा छपने लगेगा? भाई ऐसा नहीं होता है। इसमें आपको स्किल को डेवलप करना पड़ता है, अपने आप को, अपने अपने अंदर मैच्योरिटी लाना पड़ता है। एंड डिसिप्लिन वे में जब आप कोई काम करोगे तो ही उसका रिजल्ट धीरे धीरे आपको दिखेगा। जैसे गैम्बलिंग करोगे और इसको एज ए बिजनेस इसको नहीं लोगे तो फिर लॉस ही होगा, क्योंकि आपका जो एक्सपेक्टेशन है वो गलत है ना। थोड़ा से पैसे में आप बड़े बड़े सपने देखते हो,
10-20 हज़ार लगा के आप सोचते हो 10-20 हज़ार महीना कमाने का। इनफैक्ट कुछ लोग डेली कमाने का ऐसा सोचते हैं। तो कैसे होगा? 20 हज़ार लगा के सोचो ना, कौन सा बिजनेस है जो 10-20 हज़ार महीना देगा? नहीं होता ऐसा। रियलिटी में कोई बिजनेस नहीं होता। आप 1.5-2 लाख 5 लाख लगाते हो तब 12-15 हज़ार कहीं ना कहीं नेट प्रॉफिट आता है। कब? जब आप उसमें मास्टरी अचीव कर लेते हो, आपका चलने लगता है। बिजनेस को भी रन करने में टाइम लगता है, तो फिर इधर ट्रेडिंग में आपको सीखने में टाइम लगेगा, पैसा जाएगा, मतलब ऐसे हिट होंगे, लॉसेस होंगे, आपको उससे सीखना पड़ेगा। इसको एज ए ऐसा समझो कि जैसे मैं कॉलेज में फ़ीस दे रहा हूँ, जो लॉस होता है उससे आप सीखने का ट्राई करो और जर्नलिंग करो कि अपने जनरल बुक में लिखो कि गलत आप क्यों हो रहे हो, उसको अच्छे से डीप में एनालाइज करो, ठीक है। और समझने का ट्राई करो कि प्रॉफिट आया तो क्यों आया, लॉस हुआ तो क्यों हुआ, और अपनी आइडेंटिटी को पहचानो कि हमारा नेचर कैसा है, मतलब हम किस टाइप के इंसान हैं। मतलब अपने साइकोलॉजी पे काम करो। अगर आपका साइकोलॉजी ठीक नहीं है, अगर अपने बिहेवियर को नहीं समझ पा रहे हो कि हम किस तरह के इंसान हैं, कि मतलब ज़्यादा गुस्से वाले हैं या फिर कूल मैन हैं, तो इधर एकदम से पेशेंसली आपको वेट करना होता है। मतलब पेशेंस, कूल माइंडसेट जितना होगा उतना ही ज़्यादा आप इसमें ग्रो कर पाओगे। तो अपने आप को समझो कि आपका माइंडसेट कैसा है, आप पेशेंस रख पाते हो कि नहीं, तो उसके हिसाब से आप काम करो। अपने साइकोलॉजी के ऊपर काम करो कि आप आपका माइंडसेट कैसा है, तो ही आप इसमें ग्रो कर पाओगे।